एक एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा मोहलिक हथियार है, और जिसकी हलाकतें जो हैं वो वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा हैं। पता क्या है वो? हार्ट अटैक। एक्सीलेंट। आपको पता है हार्ट अटैक से सालाना कितने लोग मरते हैं? एग्जैक्ट है तो बताए कोई बंदा। हार्ट अटैक से सालाना पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1,70,00,000 के करीब अमवात होती हैं, वो जो डॉक्यूमेंटेड है। 1,70,00,000 अमवात सालाना हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 लाख के करीब सालाना लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो ये इतनी मोहलक जंग है, ये इतना मोहलक हथियार है कि जो कि सालाना करोड़ों लोगों को मार रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इसको उतनी अहमियत नहीं मिल रही जितनी कि उन इससे कहीं कम वाली अमवात और उन इंसिडेंसेस को मिली। और मज़े की बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल है, इससे हम बच सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये खामोश कातिल है। ठीक है सर? तो इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक है हार्ट और दूसरा है अटैक। तो अटैक को उर्दू में क्या कहते हैं? हमला। आमतौर पे हम इसको तर्जमा करते हैं दिल का दौरा। मुझे समझ नहीं आती दौरा क्या होता है, वैसे बाय द वे मुझे उसका मतलब नहीं पता। मैं तो इसको दिल पे हमला कहूंगा। ऐसे है ना सर? हार्ट अटैक का लफ्ज़ मतलब दिल पे हमला। अब दिल पे जो हमला है, हमले की क्या तारीफ है? किसी और बीमारी के बारे में हमले का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? नहीं होता। इसके बारे में अटैक का लफ्ज़ सिर्फ इस कंडीशन के बारे में होता है इस्तेमाल। तो हमले की क्या तारीफ है? अचानक आके किसी को पकड़ लेना। एक्सीलेंट। कोई बंदा बैठा हुआ है, तैयार नहीं है, दुश्मन आता है और सडनली अटैक करता है, और ऐसा अटैक करता है कि उसको संभलने का मौका भी ना मिले। लेकिन हमला जो करता है वो अचानक नहीं आता, वो तैयारी करके आता है। उसके पीछे एक साजिश कार फरमा होती है, और वो साजिश कई अरसे पे, कई सालों पे मोहित होती है। ऐसी है सर? जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन उस साजिश में एक सहूलतकार भी होता है, अंदर का बंदा। ऐसी है? तो जब तक सहूलतकार ना हो, अंदर का बंदा शामिल ना हो दुश्मनों के साथ, तो उस वक्त तक साजिश नहीं की जा सकती और कामयाब हमला नहीं किया जा सकता। तो 3 लफ्ज़ याद रखिएगा, हमला, साजिश और सहूलतकार। ये सहूलतकार होता है, इसको दूसरे लफ्ज़ में हम गद्दार भी कह सकते हैं। कह सकते हैं सर? तो चौथा लफ्ज़ आ गया गद्दार। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमला क्या है, साजिश क्या है, सहूलतकार कौन है और गद्दार कौन है। तो सर ज़रा दिल खोल के सुन लीजिए, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। हमला जो है वो तो हार्ट अटैक है, दिल पे हमला है। साजिश क्या है? वो बीमारी है जो 10 साल से चलती है। और सहूलतकार आप और मैं, हम हैं, और गद्दार भी हम ही हैं। मैं आगे डिफाइन करूंगा कि मैंने गद्दार क्यों कहा। बड़ा बुरा लफ्ज़ है। आजकल मीर जाफ़र, मीर सादिक का बड़ा चर्चा हो रहा है ना, तो हम भी सर मीर जाफ़र और मीर सादिक ही साबित हो रहे हैं। मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस जो बीमारी है हार्ट अटैक है, इनको दूसरे अल्फाज के अंदर इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। ये मेरी बात ज़रा गौर से सुन के अपने पल्ले बांध लीजिएगा। आज से 25, 30, 40 साल पहले जो बीमारी का तस्वर था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज बीमारी मुख्तलिफ है। उस वक्त यह था कि बीमार होंगे, बुखार होगा, तकलीफ़ होगी, लागर हो जाएंगे, डॉक्टर हकीम के पास जाएंगे, दवाई देगा और ठीक हो जाएंगे। आज का जो बीमारी का तस्वर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, एंटायरली ऑपोजिट है। नॉन कम्युनिकेबल बीमारी वो होती है जो कि जिसकी कोई सिम्टम नहीं होती, जिसकी अलामात नहीं होती। ये जो 4 लाख पाकिस्तान में मौत हो रही हैं और तकरीबन 1,70,00,000 पूरी दुनिया में मौत हो रही हैं हार्ट अटैक की वजह से। ये अमवात हैं। हार्ट अटैक इस जो होते हैं वो उसको 2 से ज़रब दे लें। ये जो हार्ट अटैक होते हैं उनके अंदर 50% लोग वो होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होती, और वो अपने आप को सेहतमंद गर्दानते हैं, अपने आप को सेहतमंद समझते हैं। जैसे आप और मैं, हमसे पूछे क्या हाल है, ठीक है अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें कोई मसला नहीं यार मैं तो परफेक्ट हूँ। वो ऐसे लोग होते हैं 50% से ज़्यादा लोग। और जब हार्ट अटैक होता है, जितने लोगों को होता है, तो उसमें से 50% से कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, या ऑन द स्पॉट डेथ
या जाते हुए अस्पताल जाते हुए डेथ, या हॉस्पिटल के अंदर डेथ, या 24 आवर के अंदर 36 आवर के अंदर सेकंड हार्ट अटैक होता है या उसकी वजह से डेथ। तो ये इस कदर ज़्यादा है, इस कदर मोहलक है, इसका सर इलाज कोई नहीं है। कोई दवा ऐसी नहीं है कि जो ये जो अमल हो रहा है, जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ काम करके उसको ख़त्म कर सके। सिर्फ हाँ, अगर हॉस्पिटल में पहुंच गए, हार्ट अटैक हो गया, तो वो उस वक्त डॉक्टर बचा लेते हैं इमरजेंसी की ड्रग से, लेकिन जो बीमारी असल चल रही होती है उसकी कोई दवा अवेलेबल नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही दवा है, वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, दैट इज़ एजुकेशन, अवेयरनेस, मालूमात होना इसके मुतालिक, सिर्फ वो आपको बचा सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज़ के बारे में हमारे पास नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं। हमने जहाज़ तक उड़ाने सीख लिए, गाड़ी नया से नया मॉडल लेते हैं। अभी किसी बंदे से डिस्कशन कर लें, मर्सिडीज़ के नए मॉडल के तमाम फीचर्स बता देगा। घर खूबसूरत बना रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक जो नहीं जिसके बारे में इल्म मालूमात, वो अपने मुतालिक मालूमात नहीं है, अपनी सेहत के मुतालिक नॉलेज नहीं है। बुल्ले शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी। क्या कहा था सर? उसने कहा था कि पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। कहता जा जा वड़दा है मंदिर मसीते, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवं रोज़ शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमान दियाँ उड़दियाँ फड़दा है, जरा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। ये अपनी सेहत, अपना आप, अपना अंदर, अपना मन, अपना दिल, अपनी ज़िंदगी, इसके मुतल्लिक बदकिस्मती से मेरा शोबा है ये। मैं रिसर्चेस करता हूँ, मैं सर्वेस करता हूँ, जैसे आपके साथ अभी किया, और मुझे अंदाज़ा है इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों की अवेयरनेस के लेवल का, यकीन जानिए कुछ भी नहीं पता। तो सर ये हमारा जो मकसद है TWC के प्लेटफॉर्म से, सेहत भी देना और आपको इसके मुतल्लिक मालूमात और इन्फॉर्मेशन भी देना, और उसी मिशन के सिलसिले में आज आपके पास आए हैं। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको डिस्कस करते हैं। ये है क्या? सब लोग अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए इस तरह से, अपनी मुट्ठी को देखिए, ये आपका दिल है। आपका दिल इस मुट्ठी के साइज का है। प्लीज नीचे कर लीजिए हाथ। ये जो दिल है क्या? खून का एक गोश्त का लोथड़ा है। पावरफुल ताकत कितनी है? ताकत इतनी है कि 1 लाख किलोमीटर लंबी नाली के अंदर पानी आखिरी एंड तक पहुंचा सकता है। अगर किसी इंसान के तमाम खून की नालियों को निकाल के उनको एक साथ ज्वाइंट करके एक लंबा रस्सा बना लिया जाए, तो ये जो ज़मीन है हमारी, ये जो कुर्रा ज़मीन है, इसको 2 दफ़ा लपेटा जा सकता है। इस दिल के अंदर इतनी ताकत है कि इतनी लंबी नाली के अंदर भी खून पहुंचाता है, और हर नाली और जिस्म के हर खुलिये तक खून, इतना ताकतवर है। स्टेमिना इतना है कि पैदाइश से पहले से लेकर धड़क रहा है और आखिरी सांस तक धड़कता है। ये वाहिद आर्गन है जिसको 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं है, इतना मजबूत है। लेकिन इस दिल पे जब हमला होता है तो फिर जिंदगी चली जाती है। बीमारी असल में हार्ट अटैक जो होती है दिल की बीमारी नहीं है, ये दिल पे हमला है। बीमारी किस चीज़ की है? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, मेडिकल टर्म में कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। ये जो खून, ये जो गोश्त का लोथड़ा दिल है, इसके मसल्स बहुत पावरफुल मसल्स है ना, इसके मसल्स को भी ताकत चाहिए, ब्लड की सप्लाई चाहिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसको जो सप्लाई करती हैं खून की नालियाँ, उनको कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। वो ब्लॉकेज जब होती है तो फिर ऐसा ऐसा होती रहती है। ये ब्लॉकेज जो है, इसका नाम साजिश है, जो मैंने आपसे दूसरी बात की थी। ये साजिश चलती है कम से कम 10 से 15 साल तक, हमें नहीं पता होता ये साज हमारे अंदर चल रही होती है। ये 10 से 15 साल ऐसा 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 बड़ी खून की नालियां हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज होती है। एक वक्त आता है कि वो जो ब्लॉकेज है उसको हम कहते हैं प्लेक, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो टूट जाता है। जब वो टूटता है तो वो जाके फंस जाता है खून की नाली में, उसको ब्लॉक कर देता है,
वो खून की नाली दिल के जिस हिस्से को खून सप्लाई कर रही होती है उसकी सप्लाई बंद हो जाती है और उसके नतीजे में उसके मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायो कहते हैं मसल को, कार्डियक कहते हैं दिल को, इन्फाक्शन कहते हैं मौत को। दिल के मसल की मौत हो जाती है, सादा ज़बान में उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये अमल होता है सर, ये अमल हो रहा है दुनिया के करोड़ों इंसानों के साथ और इतने इंसान, इतनी दुनिया मर रही है। अब ये साजिश में मैंने कहा था सहूलतकार कौन है, वो हम। मैं कैसे सहूलतकार, इसकी वजह क्या है, क्यों हुआ सहूलतकार, हमें कैसे हुए? हम दुश्मन की हर चाल में उसका हिस्सा हैं। मीर जाफर ने क्या किया था वैसे बाय द वे? उसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने नस्लों के साथ गद्दारी की थी, यही किया था सर। बदकिस्मती से अपने आप को मीर जाफर और मीर सादक में इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी मगरब के साथ मिलके अपने बावजदाद के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन गए। सर वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीन चीज़ें हमने अडॉप्ट की जो मेरे दादे का तरीका नहीं था, आपके भी दादे नाने का तरीका नहीं था। कैसे? मेरा दादा जीन्स की पैंट नहीं पहनता था, सारी सारी रात नहीं जगता था, सारा सारा दिन सोया नहीं रहता था, सारा दिन टीवी के आगे नहीं बैठता था। बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, लेस, बेकरी, बिस्किट, ब्रेड, पास्ताज, ये चीज़ें नहीं खाता था। आपके भी ऐसे ही थे। और उनका ये तरीका उसने अपने बाप दादा से सीखा था, उनके बाप दादा ने अपने बाप दादा से सीखा था, उनके बाप दादा ने अपने बाप दादों से सीखा था, और ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। किसी ने गद्दारी नहीं की, ये हमने की, हमारी नस्ल ने की। हमने क्या किया? हमने उस मगरबी तर्ज ज़िंदगी को अडॉप्ट कर लिया। सारी सारी रात जागना, सारा दिन सोया रहना, वही बात है। उनका लिबास, उनकी ज़बान, उनकी खुराक, उनके रस्म व रवाज और उनकी सारी चीज़ें अडॉप्ट की। और फिर ये कि वो इकबाल ने कहा था ना कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है और मगरब में गुरूब होता है, और हमारे सूरज ये मगरब के चक्कर में गुरूब हो रहे हैं बदकिस्मती से। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो क्या आप मेरे से एग्री करेंगे कि ये जो हमला है इसके पीछे ये साजिश है, जो बीमारी कॉर्नी आर्टरी डिजीज़ है जो दिल का अटैक का सबब बनती है, उसको मैंने साजिश का नाम दिया। और वो कम से कम 10 से 15 साल चलती है, और हम हर वो काम करते हैं जो कि उसको बढ़ाने का और उसको पैदा करने का सबब बनता है। तो मेरे नज़रिए में वो हम ही सहूलतकार हैं और हम ही वो मीर जाफर मीर सादत हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी जान के ख़िलाफ़। अब वो क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ ये पैदा करती है? ये प्लेक, ये रुकावट जो दिल की खून की नाली में बनती है और जो अल्टीमेट जाके हार्ट का सबब बनती है, उसके अंदर दो इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये साइंटिफिक रिसर्च में आपसे लेटेस्ट और मोस्ट मॉडर्न और मोस्ट अथेंटिक डिस्कस कर रहा हूँ, जो शायद आपका डॉक्टर भी आपको नहीं बताएगा या उनके भी इल्म में नहीं है। उसको कहा जाता है, दो चीज़ें हैं, एक है सोजिश, इन्फ्लेमेशन, और दूसरा उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो ऑक्सीडेशन है उसको कहते हैं जंग लगने का अमल। जैसे लोहे को जंग लगता है, वही अमल हमारे अंदर भी होता है। जैसे लोहे को जब जंग लगता है तो वो गलना शुरू हो जाता है, यही अमल हमारे अंदर होता है। इससे मिलता जुलता केमिकली वही अमल है, और उसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, और दूसरे नंबर पर सोजिश और इन्फ्लेमेशन। अब ये है, थोड़ी आसान बात को मज़ीद करते हैं कि वो कौन सी तर्ज ज़िंदगी जो हमने मगरब का अडॉप्ट किया। हमने चीज़ें बहुत सी डिस्कस कर ली, सोना, एक्सरसाइज ना करना, पूरी नींद ना करना, एक्सरसाइज ना करना, इनएक्टिव होना, लेकिन उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डाइट का भी है। डाइट जो है, हमारी खुराक जो है, ये सबसे बड़ा, इसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर है। अब डाइट में दो ग्रुप्स हैं, एक वो डाइट, वो खुराक जो ये अमल करने में मुआवन साबित होती है, वो खुराक जो सोजिश करती है, जो इन्फ्लेमेशन करती है, जो आपके अंदर जंग लगाती है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। और वो खुराक जो इस अमल को रोकती है, जो इसके खिलाफ काम करती है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सी खुराकें हैं? 4-5 ग्रुप्स हैं, उसको ज़हन में रख लीजिए। चीनी जो है ये आपके अंदर सोजिश करती है। एक इंसान 20 से 25 चम्मच चीनी का रोज़ाना इस्तेमाल कर लेता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें चाय की चीनी होगी, ये कोल्ड ड्रिंक्स की चीनी होगी और मुख्तलिफ चीज़ों की चीनी, डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये चीनी नंबर 1 के ऊपर आती है, जो आपके अंदर जाके सोजिश करती है, दिल की खून की नाली में सोजिश होती है, और वो अमल शुरू होता है कि जो कि हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है।
नंबर 2 के ऊपर कुकिंग ऑयल, जो आपके घरों में कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल यूज़ होते हैं, या जो हम बाहर से खाना खाते हैं उसके अंदर जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, ये हाईली इन्फ्लेमेटरी है, ये प्रूवन है, ये सोजिश करता है और ये वो साजिश का हिस्सा है। नंबर 3 के ऊपर रिफाइंड ग्रेन्स, ये मैदा, मैदे का इस्तेमाल, नान, कुलचे, बेकरी, मिठाइयाँ, ये सारा कुछ मैदा हाईली इन्फ्लेमेटेबल है। नंबर 4 के ऊपर केमिकल जो आप इस्तेमाल करते हैं, 80,000 के करीब केमिकल्स हैं जो आपके इस्तेमाल की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जो आपके खुराक की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। प्रोसेस्ड फूड, फैक्ट्रियों में बना हुआ खाना, उनमें बने हुए केमिकल, मेडिसिन के केमिकल, पेस्टिसाइड्स जो सब्जियों और दालों वगैरह के ऊपर होते हैं, ये सारे केमिकल या एनवायरमेंटल केमिकल, ये सारे वो केमिकल हैं जो आपके अंदर जाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या आपकी मेरी खुराक का 90% इन्हीं चीज़ों पे मुश्तमिल नहीं है जो रोज़ाना हम खाते हैं? क्या वो मैदे और चीनी और कुकिंग ऑयल और केमिकल बेस्ड नहीं है? तो हम फिर क्या एक्सपेक्ट करें? तो क्या हम इसका हिस्सा नहीं हुए? अब मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ कि वो खुराकें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, वो कौन सी हैं? उसके अंदर विटामिन्स आते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, विटामिन K2, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कुदरत की चीज़ों में पाए जाते हैं, किसी एक चीज़ में नहीं है। मुख्तलिफ के अंदर कुदरत ने थोड़ा थोड़ा करके कॉम्बिनेशन करके बनाया है। ये गोश्त में, ये अंडों के अंदर, ये जानवर के ऑर्गन मीट में, ये फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियों के अंदर, ये नट्स एंड सीड्स के अंदर, ये हमारे जो स्पाइसेस और मसाले हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनके अंदर इन तमाम कुदरती चीज़ों पाए जाते हैं जो बदकिस्मती से जो वेस्टर्न या मगरबी खुराक है, खाना है, उसके अंदर ये नहीं है। उनके अंदर ये चीज़ें, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। इन चीज़ों पे बेस्ड मेरे दादा नाना की जो खुराक थी वो सारी इस पे ऊपर मुश्तमिल थी। वो ये चीज़ें खाते थे। उनकी 90% से ज़्यादा खुराक इन कुदरती अज़ा पे थी जिनमें ये तमाम विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, और वो फिज़िकली एक्टिव थे, और वो उनके अंदर ना सोजिश हो रही थी, ना इन्फ्लेमेशन हो रही थी। मुझे नहीं याद है कि मेरे दादा की जो पीढ़ी के लोग थे उनमें से किसी को तसव्वुर भी था कि हार्ट अटैक भी कोई चीज़ होती है, या फालज भी कोई चीज़ होती है, या कैंसर भी कोई चीज़ है, या मोटापा या डायबिटीज़। उन टॉपिक्स पर हम बात नहीं कर रहे, कोई चीज़ होती है। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। हमारे ऊपर है, आप इन्फ्लेमेशन वाला खाना खाएं, सोजिश वाला खाना खाएं, या आप एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट वाला खाना खाएं। तो सर चीज़ें दो ही हैं, एक है जायका, दूसरा है ज़िंदगी। आपने किसी एक का चूज़ करना है, या जायके को चूज़ कर लीजिए या ज़िंदगी को चूज़ कर लीजिए, इट्स अप टू यू। हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना, आपको इसके ऊपर एजुकेट करना।